नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको खैर आफ़ियत के साथ रखे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह की बरकत क्या है, इसके फ़ज़ाइल क्या है और इसके फ़वाइद हमारी ज़िंदगी में कैसे मरतब होते हैं। मोमिन बंदा अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करता है। यहाँ वो अपने आप की नफ़ी करके अल्लाह के सामने आजिज़ी और अल्लाह की बड़ाई बयान करता है कि इंसान का हर दीनी और दुनियावी काम और हर अमल अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा है। पहली वही का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से शुरू होता है और कुरान पाक का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से ही शुरू होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीम का बड़ा दर्स यही है कि हम हर कौल और फ़िल अल्लाह सुब्हाना ताला यानी बिस्मिल्लाह से शुरू करें। इबादत हो या दुनियावी काम, हमें अल्लाह को ही याद रखना है और उसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। जब हम कोई काम का आगाज़ करते हैं और अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो हमारे कामों में बरकत होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत बाबरकत है तेरे रब का नाम जो बहुत अज़मत वाला और इकराम वाला है। जैसे जैसे हम इबादत और दुनियावी कामों में अल्लाह के नाम के साथ जो भी अमल शुरू करते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद शामिल होती है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह सुब्हाना ताला के बनाए हुए कवानीन एक्टिव हो जाते हैं और उस काम में बरकत होने के साथ साथ अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है और फिर मज़ीद नए काम करने की तौफीक भी होती है। इंसान बड़ाई से बचता है और शैतान के वार से महफूज रहता है क्योंकि अल्लाह ताला की मदद, तौफीक और सपोर्ट इंसान को हासिल हो जाती है। और फिर इसी तरह बंदा मोमिन फ़ख्र और गुरूर से भी बचता है कि मैं जो भी नेक काम कर रहा हूँ और सिर्फ़ अल्लाह की तौफीक के साथ कर रहा हूँ। जिससे कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं तौफीक सिवाय अल्लाह के। जब इंसान बिस्मिल्लाह से कोई काम का आगाज़ करता है तो उसे इखलास नसीब होता है और जिसका आगाज़ अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। कुरान पाक का आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। बस सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। बिस्मिल्लाह से आगाज़ का मतलब होता है अल्लाह के अमान में आ जाना, जबकि सूरह तौबा में मुशरिकीन को अमान से निकाला जा रहा है। बिस्मिल्लाह के दो अल्फाज का जो फैक्टर है वो दरअसल अर्रहमान और रहीम है। अर्रहमान जिसकी रहमत इंसानों पर छाई हुई है और अर्रहीम जिसकी रहमत अपने मोमिन बंदों पर अल्लाह ताला आखिरत में भी करेंगे। जाबिर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने खाना खाते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी, शैतान कहता है तुम्हारी आज इस घर में रात गुजारने की जगह नहीं, ना रात का खाना है। और अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना इंसान भूल जाता है खाना खाते वक्त और घर में दाखिल होते वक्त तो शैतान कहता है तुमने आज रात गुजारने की जगह और रात का खाना पा लिया। इसी तरह रात को सोने से पहले बिस्तर झाड़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर जाए उसे चाहिए कि अपने नेमत का एक कोने से अपने बिस्तर को झाड़े और बिस्मिल्लाह पढ़े क्योंकि वो नहीं जानता कि कौन इसके बाद इसके बिस्तर पर आया, यानी जो हमारे बंधे हुए बिस्तर होते हैं। कुछ उल्मा का कहना है जिन और शयातीन भी बिस्तर में घुस जाते हैं या फिर कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू होने का भी अंदेशा होता है। और साइंस के मुताबिक ये भी कहा जाता है जब हम एक रात बिस्तर पर सोते हैं तो डेड सेल हमारे बिस्तर पर रह जाते हैं। अगर हमें उसे ना झाड़ें तो ये बहुत बीमारियों का भी सबब बनते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए लेटते तो आप हमेशा यही दुआ पढ़ा करते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और इसी तरह जब आप सवार होते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते। अबू आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, कहते हैं हज के दिनों में सदक़े के कुछ ऊँटों में से एक कमज़ोर ऊँट पर सवार किया गया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपनी कमज़ोरी के सबब हमारा बोझ नहीं उठा सकेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है, जब तुम उस पर सवार होने लगो तो अल्लाह का नाम लेकर सवार हो, जैसे कि हुक्म दिया गया है, फिर उसे अपने काबू में कर लो। इसी तरह आप जब किसी भी सवारी पर सवार होते तो बिस्मिल्लाह पढ़कर चढ़ जाते। और इसी तरह तकलीफ़ के वक्त भी बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। जाबिर बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा अहद में तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उंगली कट गई
انہوں نے کہا س، یعنی جیسے تکلیف کے وقت ہم عموماً کرتے ہیں س، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اس حال میں کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اسی طرح اگر کسی جگہ درد ہو یا بسم اللہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد کی شکایت کی جسے وہ اپنے جسم پر محسوس کیا کرتے تھے جب سے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھو جس جگہ تم درد محسوس کرتے ہو اور 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، میں اللہ کی ذات اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد آپ بیمار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، تو آپ جبریل علیہ السلام نے اس طرح کے الفاظ میں آپ کو دم فرمایا، میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، حسد کرنے والے کی حسد سے اور بری نظر کے شر سے، اللہ آپ کو شفا دے۔ بسم اللہ کا آغاز، بسم اللہ کا انجام وہی بہتر طور پر جان سکتا ہے جو اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمد